मिसेस इंडिया यूनिवर्स ईशा शर्मा जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और टाइटल आप सुन ही चुके हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। ज़्यादा आपको डिस्टर्ब ना करते हुए इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स आपको। थैंक यू सो मच। ये जो आपकी जर्नी है, आपने ये जो जीता है, क्योंकि आप मिसेज हैं तो ये जर्नी जो है वो काफ़ी मुश्किल आई गेस रही होगी या नहीं? मुश्किल नहीं रही। मुश्किल तब होती है जब आप को सपोर्ट नहीं हो फैमिली का, या आप में करने का वो जज्बा नहीं हो। बट मेरे को फैमिली का सपोर्ट भी था एंड मुझे ये शौक भी था, तो मुझे कहीं से कोई मुश्किल नहीं लगा। यानी कि फैमिली का पूरा फुल सपोर्ट? यस, हस्बैंड का, फैमिली का, बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका सपोर्ट रहा। तो इस टाइटल को जब आपने जीता तो एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा उस दौरान, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल रहा बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोग थे, अलग अलग नेचर के, अलग अलग एजेस के। तो एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा। और जाने से पहले मैं बहुत डरी भी हुई थी कि आई डोंट नो कि मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी। बट एक चीज़ मैं सोच के गई थी कि कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करके ही आऊँगी लाइफ का, बिकॉज घर से पहली बार बाहर जा रही थी। बीइंग अ हाउसवाइफ हम लोगों को इतना मौका नहीं मिलता बाहर जाने का, बट वो मेरा एक पहला चांस था। और मैं ये सोच के गई थी कि वो मेरा पहला और आखिरी चांस है, तो मुझे अपना 100% देना है। तो वही मैंने किया एंड एक ड्रीम था टाइटल लेना एंड वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ। मेरे में एक क्यूरियोसिटी है कि मुझे कोई चीज़ अगर जाननी है तो मैं वो जान के रहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि शादी से पहले आपका ड्रीम था या शादी के बाद, या फिर हस्बैंड ने वो किया? यू नो, जब एक लड़की टीन एज में होती है, एक जवानी में कदम रखती है, तो एक वो टाइम मेरा था जब मेरे सपने थे बहुत सारे टू बी अ मॉडल। मुझे याद है, रिमेंबर मैं मम्मी की साड़ीज़ और कपड़े पहन के घर में पूरा वॉक करती थी, कैट वॉक करती थी, पोजेस करती थी। तो वो शौक मुझे मैक्सिमम गर्ल्स होंगी जो ऐसा करती होंगी, करती हैं, सबको शौक होता है। बट मेरे अंदर वो एक अलग से एक था, एक स्पार्क एक था कि मुझे एक मॉडल बनना है, या और अगर ना हो सके तो मुझे एक एयर होस्टेस बनना है। मुझे ऐसा ग्लैमर वर्ल्ड का बहुत शौक था शुरू से। बट क्योंकि शादी छोटी एज में हो गई, उसके बाद ड्रीम्स कहीं दब के रह गए। वो ड्रीम्स मैं भूल गई थी काफ़ी हद तक। बट जैसे ही बच्चे बड़े हुए, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती गई, फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि अब मैं क्या कर रही हूँ। बिकॉज अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब मैं कहीं अकेला फील कर रही हूँ कि मैं अपने लिए क्या किया है। सब हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, मैंने क्या किया अपने लिए। सो वहाँ से एक मन में एक ख्याल आया कि कुछ करना चाहिए। प्लस मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। वो जानते थे कहीं ना कहीं कि मैं कुछ कर दिखाऊंगी एंड उनके प्यार से, उनके सपोर्ट से मैं यहाँ आज हूँ। ऐसी कई सारी वुमेन्स होती है, आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऐसी कई सारी वुमेन्स होती है जिस तरीके से आपने कहा कि शादी हो जाने के बाद फिर बच्चे संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन वुमेन्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? उन वुमेन्स का मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं भी एक उसी सोच से गुजरी हूँ। ज़्यादातर औरतें यही सोच के रह जाती हैं कि क्या कर पाऊँगी मैं, मुझे नहीं लगता, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊँगी। बट आप सब कर सकते हो। हर एक में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उसको निखारना होता है और थोड़ा सा एक अंदर हिम्मत लानी होती है उस ड्रीम को पाने के लिए, बस। और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप में वो सच में एक स्पार्क है, हिम्मत है कुछ करने की, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आगे का क्या कुछ प्लान है आपका? प्लान बस आगे यही है, आगे बढ़ते जाना है और कुछ अच्छा करते जाना है। दैट्स इट। जो अच्छा लग रहा है लाइफ में, खुश रहो, करो एंड किसी को हर्ट मत करो। बस यही मेरा लाइफ का मोटो है और हमेशा से करती आई हूँ, आगे भी करती रहूँगी। ऐसा कौन सा मैसेज या सीक्रेट है जो आपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं कहा है, वो बताएंगी? सीक्रेट अबाउट माई सेल्फ? सीक्रेट या फिर मैसेज कुछ भी जो आपने अभी तक किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोला? मैं एक यही देना चाहूँगी कि बाहरी खूबसूरती पे तो हर कोई बहुत काम करता है, अपने अंदर के इंसान को भी मेंटेन रखें। आजकल क्या हो गया है कि यूजुअली लोग सेल्फिश, मीन और बहुत ऐसा माहौल हो गया है। नो, कहीं ना कहीं हालात बना देते हैं इंसान को। बट अपने अंदर के वो एक इंसान को जगाए रखें और अच्छा काम करें। जैसा आप अच्छा इंसान रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, आपको उसके फल भी वैसे ही मिलेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात कही और बहुत बड़ी बात कही है आपने। सीक्रेट कुछ बताएंगी अपना जो आपने कहीं नहीं बोला? मेरा सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे जब फिटनेस के लिए सब पूछते हैं तो मैं ये कहती हूँ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में रखें। प्लस मेरे ईटिंग हैबिट्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। आई डोंट लाइक जंक्स, फ्रूट्स एंड सैलड्स में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। दैट इज़ वाई माइट बी आई एम लिटिल मेंटेन्ड। सो यही कहूँगी, कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में अपने ज़रूर रखें, प्लस थोड़ा ईटिंग हैबिट्स सही करें। जब आप ये कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, तो उस दौरान आपने इन सब चीज़ों का उपयोग जो है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह लिए था या नहीं? मैं कोल्ड ड्रिंक चिप्स वैसे भी नहीं खाती हूँ, मुझे कभी पसंद नहीं आए हैं।
प्लस जब मैंने ये पेजेंट में पार्टिसिपेट ऑडिशंस दिए थे और सिलेक्ट हुई थी तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था. आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़ फॉर वॉकिंग एंड स्टाइलिंग. बाकी तो सब अंदर था ही पहले से. So it was थैंक that. यू सो मच. ये थी हमारे साथ मिसेस इंडिया यूनिवर्स जो कि ईशा शर्मा. एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन वुमेन्स के लिए जो कि अपना सपना जो है वो कहीं ना कहीं भूल जाती हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना सपना जो है वो भूल जाती हैं. तो उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मैसेज भी दिया है. क्या कुछ मैसेज दिया आप साफ तौर पर सुन चुके हैं. आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा. कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू.